हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग सी-टेट जुलाई 2024 के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा से जो है हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र से जो है अध्याय 8 रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री। तो बेहतर पढ़ाई के लिए, बेहतर जो है अपने सफलता के लिए जो है आइए और हमारे चैनल से जुड़कर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको रोज़ रोज़ का वीडियो प्रत्येक दिन हर समय मिलता जाए। ठीक है, तो अब हम इतना कहकर अब चलते हैं अपने इस अध्याय पर शिक्षण सहायक सामग्री। तो इससे जो है हमारा प्रश्न 1 है कि कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का प्रयोग करती है, इसके पीछे उसका उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। 2 है विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना। 3 है विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना। 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 होगा विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 2 है शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ है? ऑप्शन 1 है इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। 2 है इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। 3 है इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है तीसरा शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन 1 ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं। 2 शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं। 3 भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हैं। 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 4 है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ 1 विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती है। 2 अध्यापक के लिए लाभकारी होती है। 3 दोनों के लिए लाभकारी होती है। 4 है शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका उत्तर? चलिए इसमें आपका उत्तर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए दोनों के लिए लाभकारी होती है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए लाभकारी होती है। अब है अगला प्रश्न शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो इसमें से कौन शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? 1 है विज्ञान, 2 है कंप्यूटर, 3 है चित्र और 4 है प्रक्षेपक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 विज्ञान जो है शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 नाटक विद्या से परिचित कराना। 2 शिक्षार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना। 3 रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना और 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। प्रश्न 7 है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। तो देखिए निगेटिव प्रश्न है, इसमें कौन जो है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है? 1 है रेडियो, 2 है भ्रमण, 3 है टेलीफोन, 4 है ग्रामोफोन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? श्रव्य मतलब होता है सुनना, यानी सुनकर शिक्षा ग्रहण करना, वही है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें रेडियो से हम सुन सकते हैं, टेलीफोन से सुन सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीफोन से सुन सकते हैं, ग्रामोफोन से सुन सकते हैं। लेकिन जो है
भ्रमण, भ्रमण जो है, भ्रमण का मतलब होता है घूमना, तो हम भ्रमण से जो है नहीं सुन सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 भ्रमण। प्रश्न 8 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। एक है जो है ऑप्शन 1 है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्यापी साधन है। 2 है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। 3 है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। 1 पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। 2 पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है। 3 पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा 4। ऑप्शन 4 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आगे देखिए, प्रश्न 10 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो। 2 अत्यंत छोटे हो। 3 सरल भाषा में युक्त हो। 4 बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सरल भाषा में युक्त हो। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन 1 इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। 2 इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। 3 इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हैं। 4 यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसे नहीं होनी चाहिए। 1 है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे। 2 है सुंदर तथा आकर्षक। 3 है बालक को विचलित करने वाली। 4 है बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है, यह हमारा निगेटिव प्रश्न था और इसमें निगेटिव आंसर चुनना था। तो बालक को विचलित करने वाली जो है दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायक है। 1 है भाषा और साहित्य को समझने। 2 है अधिक अंक प्राप्त करने। 3 समय और श्रम की बचत करने। 4 शिक्षक के कार्यभार को कम करने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, भाषा और साहित्य को समझने। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। 1 है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। 2 है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। 3 है बच्चों का आकलन करती है। 4 है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 होगा, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। अब है अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1 है पाठों की संख्या। 2 है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। 3 ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। 4 है ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
ऑप्शन जो है 3 होगा। ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथ ही बन सके। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। देखिए प्रश्न 16 क्या है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन 1 बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। 2 है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। 3 है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। 4 है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा, जो है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। अब है प्रश्न 17। 17 नंबर प्रश्न है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? 1 है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। 2 है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता विकास। 3 है श्रवण कौशल का विकास। 4 है लेखकों से परिचय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ऑप्शन 1 अनावश्यक है। 2 एकमात्र संसाधन है। 3 साधे है और 4 साधन है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, साधन है। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? 1 है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। 2 है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। 3 है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। 4 है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर और भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? 1 है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। 2 है विदेशी साहित्य की रचनाएं। 3 है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। 4 है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 भाषा की विभिन्न छटाएं। ऑप्शन 2 अभ्यासों से वैविध्य। ऑप्शन 3 पाठों की संख्या। ऑप्शन 4 विषय वस्तु में वैविध्य। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाठों की संख्या। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें 1 है भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। 2 अभ्यासपरक भी होनी चाहिए। 3 साधन है। 4 साध्य है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, साधन है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ऑप्शन 1 त्रुटियों को बढ़ावा देती है। 2 बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। 3 साधक है और 4 बाधक है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, साधक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें निगेटिव आंसर चुनना है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। 2 सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। 3 सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। 4 विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर?
ऑप्शन जो है हमारा 4 हो जाएगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशन का पालन करना। आगे है पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन 1 बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। 2 तत्सम प्रधान होनी चाहिए। 3 तद्भव प्रधान होनी चाहिए। 4 अधिकाधिक कठिन शब्दों में युक्त होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। आगे देखिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। 1 है बाल साहित्य का विविध उपयोग। 2 है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। 3 है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। 4 है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है बाल साहित्य का विविध उपयोग। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। 1 है बच्चों को अभिनय सिखाना। 2 है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। 3 विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। और 4 बच्चों को अनुशासित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होनी चाहिए। 1 है छोटी रचनाएं। 2 है रोचक विषय वस्तु। 3 रंगीन चित्र। और 4 सरल जानकारी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 रोचक विषय वस्तु। ठीक है। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1 है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। 2 है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। 3 है सभी बच्चों के समान अपेक्षाएं रखना। 4 है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। प्रश्न 30 है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। 1 प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। 2 हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। 3 उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। 4 कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। 1 है आकर्षक चित्र। 2 है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। 3 है अभ्यासों की बहुलता। 4 है कागज़ की गुणवत्ता। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। तब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और आपसे यह आग्रह है कि हमारे चैनल से आप आइए, जुड़िए और पढ़िए और हमारे चैनल को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।